नमस्कार साथियों, मैं राम प्रकाश, फाउंडर ऑफ आरपी स्टडी ऑडियो, आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी ऑडियो पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। यदि बात करें भारतीय संविधान यानी भारतीय मूल संविधान में पहले सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं, बाद में 4 अनुसूचियां और इसमें जोड़ी गई हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि किस अनुसूची में किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, यानी किस किस चीज़ों के उपबंध बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जब हम लोग भारतीय संविधान के भागों को याद कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि चाहे आप भारतीय संविधान के भागों को याद करें, उसमें जो पहला भाग होगा वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के वर्णन के बारे में होगा। उसी प्रकार से मैंने बताया था कि चाहे आप अनुच्छेद याद करें या अनुसूचियों को याद करें, जो पहला अनुच्छेद या पहली अनुसूची होगी वो होगी केंद्र एवं यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन। तो बिल्कुल आपने सही समझा, जो हमारी पहली अनुसूची है उसके अंतर्गत केंद्र यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है। फिर यदि बात करें अनुसूची संख्या 2 की, तो इसमें बताया गया है जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसे कि सभी मंत्रीगण, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य और भी जो अधिकारीगण हैं, उन सभी के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया, यानी उनकी सैलरी के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुसूची 2 में बताया गया है। यानी अनुसूची 2 किससे रिलेटेड है? तो सभी उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए अब हम देखते हैं अनुसूची संख्या 3। तो मित्रों, इसमें बताया गया है जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति को छोड़ करके जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, उन सभी को किस प्रकार से शपथ लेनी है, इस बात का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुसूची संख्या 3 में। यानी 3 में सभी उच्च पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किया गया है। यदि बात करें अनुसूची संख्या 4 की, तो अनुसूची संख्या 4 में किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें आवंटित की जाएंगी, या आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस राज्य से कितना होगा, इसका वर्णन किया गया है। किसमें? अनुसूची संख्या 4 में। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुसूची संख्या 4 हमें बताती है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के बारे में बताती है, वर्णन करती है। चलिए अब हम देखते हैं अनुसूची संख्या 5। तो अनुसूची संख्या 5 में हमें अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन मिलता है। जैसे कि आपके कुछ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, जैसे कि कुछ आपके ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की संख्या अधिक पाई जाती है, तो उन राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। उन राज्यों में आपके आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्य शामिल हैं। तो एक प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं कि अनुसूची संख्या 5 में हमें अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं अनुसूची संख्या 6। तो अनुसूची संख्या 6 में हमें जनजातियों के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं। जनजातियां जैसे जो ट्राइब्स होती हैं, उनके बारे में कुछ विशेष उपबंध बनाए गए हैं। उसका वर्णन हमें मिलता है किसमें? तो अनुसूची संख्या 6 में मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं अनुसूची संख्या 7। इसमें हमें शक्तियों का बंटवारा बताया गया है। शक्तियों का बंटवारा यानी
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा या किया गया है, इसका पूरा वर्णन हमें किस में मिलता है? अनुसूची संख्या 7 में। चलिए अब हम देख लेते हैं अनुसूची संख्या 8। तो मित्रों, अनुसूची संख्या 8 में भारत राज्य क्षेत्र के अंदर जो 22 भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी का वर्णन मिलता है। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनुसूची संख्या 8 में हमें भारत राज्य क्षेत्र के अंदर जो 22 भाषाएं बोली जाती हैं उनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। यदि बात कर लें अनुसूची संख्या 9 की, तो अनुसूची संख्या 9 में संपत्ति से रिलेटेड उपबंध बताए गए हैं। इस अनुसूची को जब बनाया गया तो उस समय जो संपत्ति का अधिकार था वो आपके शामिल था मूल अधिकार में, लेकिन उसे वहाँ से निकाल करके कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स में उसको शामिल किया गया। और अनुसूची 9 बनाने का कारण और ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस अनुसूची में किसी भी कानून को यदि हम डाल देते हैं तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है, यानी उसे दोबारा वो सुनवाई के लिए नहीं भेजा जा सकता है। और सबसे पहले इसमें जो डाला गया वो संपत्ति का मूल अधिकार इस अनुसूची में डाल दिया गया, इसीलिए हम इसे संपत्ति से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। यानी अनुसूची 9 किससे है? तो अनुसूची 9 संबंधित है संपत्ति से रिलेटेड है ये। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनुसूची संख्या 10 की। तो अनुसूची संख्या 10 है दल बदल अधिनियम, यानी दल बदल कानून निषेध। इससे संबंधित जितने भी उपबंध हैं ये इसमें बताए गए हैं, वर्णन किया गया है इनका। यानी कि किस प्रकार से आप यदि किसी राजनीतिक पार्टी में हैं तो आप अपना दल बदल नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा छूट है कि आप चुनाव से पहले आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। तो दल बदल निषेध अधिनियम किस में है? अनुसूची संख्या 10 में। चलिए अब हम देख लेते हैं अनुसूची संख्या 11, जिसमें हमें बताया गया है, जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमें बताता है अनुसूची संख्या 11 के अंतर्गत कि गाँवों में किस प्रकार से ग्राम पंचायत वर्क करेंगी, किस प्रकार से उनकी सारी फंक्शनिंग होगी, किस प्रकार से उनको अधिकार मिले हैं। इन सभी चीज़ों का वर्णन हमें अनुसूची संख्या 11 में मिलता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुसूची संख्या 11 ग्राम पंचायत से रिलेटेड है और इसके सारे अनुच्छेद या उपबंध हमें अनुसूची संख्या 11 में मिलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अनुसूची संख्या 12, जो कि अंतिम है। इसमें जिस प्रकार से गाँव में ग्रामों में ग्राम पंचायत होती है, उसी प्रकार से शहरों में नगर पालिकाएँ होती हैं। तो नगर पालिकाओं से संबंधित जितने भी उपबंध हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, वो सभी हमें अनुसूची संख्या 12 में मिलते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुसूची संख्या 12 किससे संबंधित है? तो वो नगर पालिका से संबंधित है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं इन 12 अनुसूचियों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। तो मित्रों, यहाँ ध्यान दें कि ये जो आज की जो हमारी ट्रिक है ये एक कविता के रूप में है और बिल्कुल सिंपल वे में है। इसे आप वीडियो को रिवाइंड करके और कई बार सुन सकते हैं। कई बार आप इसको दोहराएंगे तो ये बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जो हमारी ट्रिक है वो है एसपी की शपथ लेकर, एक बार फिर से, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चले। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसे दोहराता हूँ।
एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चले। तो फ्रेंड्स, कम से कम इसे आप 6 से 7 बार रिपीट करें और आप देखेंगे कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए अब इस ट्रिक का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ट्रिक है हमारी एसपी की शपथ लेकर। एस जो कि एस है वो संघ से रिलेटेड है। एस से हम संघ बोलेंगे, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस में है? अनुसूची संख्या 1 में। अब हम आते हैं पी पर। पी से हम देखते हैं, पी से हम पैसा को रिलेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुसूची संख्या 2 में प्रमुख उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची संख्या 2 में पैसा, यानी हम पी यानी पैसे से इसको रिलेट कर सकते हैं। एस से संघ और राज्य क्षेत्र, पी से पैसा। अब देखते हैं ट्रिक को आगे। एसपी की यहाँ साइलेंट। अब शपथ में देखिए अनुसूची संख्या 3 में है शपथ, इसको हम रिलेट कर लेंगे, यानी उच्च पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किया गया है किसमें? अनुसूची संख्या 3 में। ट्रिक हमारी कहाँ तक पहुँची? एसपी की शपथ लेकर साइलेंट। फिर हम आगे बढ़ते हैं राज्यसभा प्रतिनिधि। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुसूची संख्या 4 में क्या है? अनुसूची संख्या 4 में है राज्यसभा प्रतिनिधियों का वर्णन, यानी किस राज्य से राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो चुने जाएंगे, कितने चुने जाएंगे, इसका वर्णन है अनुसूची 4 में। तो एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि। फिर है अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दी। अब देखिए ट्रिक खुद ही आपको बता रही है कि 5वें में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन। अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। तो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो 4 हैं, जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इनका वर्णन किया गया किसमें? अनुसूची 5 में। फिर है ट्रिक में हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख। अब देखिए वहाँ जनजाति की, वहाँ साइलेंट, जनजाति अनुसूची संख्या 6 में। वहाँ जनजाति अनुसूची संख्या 6 में। जनजातियों के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं अनुसूची संख्या 6 में। वहाँ जनजाति की शक्ति को हम अनुसूची संख्या 7 से रिलेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस में है? तो वो है आपके अनुसूची संख्या 7 में। वहाँ जनजाति अनुसूची संख्या 6 में की शक्ति यहाँ पर अनुसूची संख्या 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब हम देखते हैं भाषा। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख। भाषा आपको याद आ रहा होगा, अनुसूची संख्या 8 में मैंने आपको बताया था कि भाषा का वर्णन किया गया है। कौन सी भाषा? जो भारत राज्य क्षेत्र के अंदर 22 भाषाएं बोली जाती हैं, उनका वर्णन किया गया है अनुसूची संख्या 8 में। तो हम कहाँ पहुँचे? वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख साइलेंट, संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना भूल गए। अब देखिए संपत्ति किससे रिलेटेड है? संपत्ति अनुसूची 9 से संबंधित है। ये संपत्ति से रिलेटेड है अनुसूची 9। वहाँ तो हम ट्रिक में कहाँ पहुँचे? संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना भूल गए। तो संपत्ति पर कब्जा करके साइलेंट, दल बदलना भूल गए। अब देखते हैं अनुसूची संख्या 10 पर हम पहुंच चुके हैं। 10 में हमने क्या देखा था? दल बदल निषेध कानून या अधिनियम किस में है? अनुसूची संख्या 10 में है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 10वीं का द और दल बदल का द, इसको आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना भूल गए। अनुसूची संख्या 10 तक हमने देख लिया। अब ट्रिक में आगे बढ़ते हैं। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चले। तो देखिए पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे। ट्रिक आपको नंबर भी दे रही है।
पंचायत किस में है? 11 में है। नगर पालिका किस में है? 12 में है। यानी कि पंचायत से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो अनुसूची संख्या 11 में, और नगर पालिका से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो अनुसूची 12 में वर्णित किए गए हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रिक समझ में आई होगी। एक बार फिर से ट्रिक आप लोगों के लिए बोल देता हूँ। ट्रिक है, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चले। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली हो और आपको लगता हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। जल्द ही आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।